बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबदा बलोच और वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को यस शेफ़ में। उम्मीद करते हैं कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, रेसिपीज़ आपको अच्छी लग रही होगी और रौनक रमज़ान की ट्रांसमिशन भी यकीनन आप लोग देख रहे होंगे। आज यस शेफ़ के सेट पे हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार से सैंडविचेस। फजीता सैंडविचेस बनेंगे और इसके साथ ही चीज़ी फ्राइज़ बनेंगे। दोनों का कॉम्बिनेशन बड़ा मज़ेदार सा है। इसके साथ ही आज हम बनाने जा रहे हैं स्ट्रॉबेरी योगर्ट। तो बहुत ही हेल्दी है, बहुत ही ज़बरदस्त सा है। स्ट्रॉबेरीज़ वैसे भी बहुत मज़े की लगती हैं खाने में, लेकिन ये वो फ्रूट है जिससे रिलेटेड मीठे भी बहुत अच्छे लगते हैं। चाहे आप शेक बनाएं, योगर्ट बनाएं, मार्मलेड बनाएं, वो भी बड़ा मज़ेदार सा बनता है स्ट्रॉबेरीज़ का। तो ये आज की हमारी तीनों रेसिपीज़ हैं। लेकिन खाना बनाने से पहले, इनफैक्ट किचन में आने से पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हाथों को वॉश किया जाए। तो हमारे पास है लाइफ बॉय का सोप जो हमें दिया गया है टेस्ट करने के लिए। आप चेक करें कैसा सोप है। तो अपने हाथों को कर लेते हैं वॉश। चले थोड़ा सा ले लेते हैं सोप। काफ़ी इनका सोप की जो फ्रेगरेंस है काफ़ी अच्छी है। ज़बरदस्त सा नरम व मुलायम सा कहा जा सकता है कि ये सोप है। ज़्यादातर सोप जो है वो आपकी स्किन पे हार्श रहते हैं, लेकिन लाइफ बॉय का ये सोप रखता है आपके हाथों को नरम व मुलायम और ज़बरदस्त। तो चलें, हाथ हमारे हो गए वॉश। अब अपनी रेसिपीज़ जो हैं उनको स्टार्ट कर देते हैं। मैं आपको इंग्रेडिएंट्स भी नोट करवा देती हूँ। हम जो सैंडविचेस बनाने जा रहे हैं वो ब्रेड स्लाइस में बनाने जा रहे हैं। अब आप ब्राउन ब्रेड में बनाते हैं, वाइट ब्रेड में बनाते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। चिकन जाएगी इसमें जूलियन में कटी हुई, और स्पाइसेस में लहसुन है, कुटी हुई लाल मिर्च है, पेपरिका पाउडर है, नमक है, मस्टर्ड पेस्ट इसमें जाएगा, और चिली सॉस है, सोया सॉस है जो हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं। जूलियन में कटा हुआ टमाटर, जूलियन में कटी हुई शिमला मिर्च, और स्लाइस में ही आपने ले लेना है अनियन। ये तमाम चीज़ें इसमें जाएंगी। चिकन को पहले स्पाइसेस के साथ थोड़ा सा कुक करेंगे, बिल्कुल लास्ट मिनट पर ऐड करेंगे वेजिटेबल्स ताकि थोड़ी सी खड़ी खड़ी रहे। उसके बाद हमने इसमें ऐड कर देनी है चीज़। अगर आप चाहें तो स्लाइस में चीज़ रख के मिक्सचर लगा के और आप इसको टोस्ट कर लीजिए। मैं ये करूँगी कि तमाम मिक्सचर रेडी करेंगे, उसके अंदर चीज़ ऐड करेंगे और वो अच्छा सा स्टिकी स्टिकी सा हो जाएगा। उसको हमने ब्रेड स्लाइसेस पे अप्लाई करना है और फिर हम इसको फ्राइंग पैन में, अगर आप ग्रिल पैन में करना चाहते हैं, ग्रिल पैन में अपने सैंडविच को दोनों तरफ से बहुत अच्छा सा टोस्ट कर लीजिए और ये रेडी हो जाएगा। एडम्स की चीज़ आज हम यूज़ करने जा रहे हैं, चेडर चीज़, मोज़रेला चीज़, और सबसे ज़्यादा फ़रोख्त होने वाला हमारा ब्रांड है एडम्स का। तो इसकी हम चीज़ यूज़ करने जा रहे हैं जो कि नो डाउट बहुत ही मज़े की है। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास ऑयल की एक कढ़ाई मौजूद है। डालडा कुकिंग ऑयल में आज फ्राई होने जा रहे हैं फ्राइज़, और फ्राइज़ को आपने हाफ़ डन करना है। फिर उसके ऊपर कॉर्नफ्लोर, थोड़ा सा मैदा लगा के उसको फ्रीज़ कर लीजिए। फ्रोज़न फ्राइज़ का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। फ्रेश फ्राइज़ बनाएं हम। बेसिकली इसका एक चीज़ी सा सॉस है जो आपके सामने तैयार करेंगे, बनाएंगे। तो मैं इसमें ऐड कर देती हूँ थोड़ा सा और ऑयल। इसको रख देते हैं गरम होने के लिए, और दूसरी तरफ तैयार कर लेते हैं हमारा जो सैंडविच का स्टफिंग है, मसाला है जिसके मैंने आपको अज्जा नोट करवाए। तो ये इसमें चला जाएगा डालडा कॉर्न ऑयल जो कि 100% प्योर ऑयल है। इनके पाउचेस भी अवेलेबल हैं, इनकी बॉटल भी बहुत ही इजी है, इजी टू हैंडल है। किचन के हवाले से अगर हम बात करें, बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा ये ऑयल है जिनका कहना है कि जी जहाँ मामता वहाँ डालडा। चलें, इसको रख दिया हमने गर्म होने के लिए, और ये वाला जो हमारा स्टोव है इसको भी ओपन कर लेते हैं। और सबसे पहले चिकन को पकाएंगे। बोनलेस चिकन है, जल्दी जल्दी से हमारी कुक हो जाएगी। बहुत ही थोड़ा सा मैं इसमें भी ऑयल ऐड कर देती हूँ। 1 से 2 टेबल स्पून इसमें ऑयल जाएगा। थोड़ा सा बस शामिल करेंगे। स्टफिंग को बहुत ज़्यादा ऑयली हमने नहीं करना है क्योंकि चीज़ भी हम इसमें शामिल करेंगे। सिर्फ गार्लिक को ऐड करेंगे और अच्छी सी गार्लिक की खुशबू आनी शुरू हो जाएगी तो फिर इसमें चला जाएगा चिकन। तो यहाँ पर ऐड कर देते हैं लहसुन। थोड़ा सा लहसुन को खुशबू आने तक पकाते हैं। सुर्ख हमने नहीं करना है, बस एक अच्छी सी महक उठनी शुरू हो जाएगी तो मैं इसमें ऐड कर दूँगी
जूलियन में कटा हुआ ज़बरदस्त सी खुशबू आनी शुरू हो गई। अब इसमें ऐड कर देते हैं चिकन। अच्छा, कटिंग आपने एक जैसी रखनी है। जूलियन में कटा हुआ चिकन है और जूलियन में ही कटी हुई हमारी सारी सब्ज़ी है। इसको भी पकाते जाएंगे और साथ ही साथ मैं इसमें स्पाइसेस भी ऐड करती जाऊंगी ताकि चिकन बहुत ज़्यादा ओवर कुक ना हो और मज़ेदार सी जूसी जूसी सी रहे। चलिए छोटा सा एक स्पून ले लेते हैं और इसमें जाएगा नमक हस्बे ज़रूरत से, थोड़ा सा कम क्योंकि हम शामिल कर रहे हैं इसमें एडम्स की चीज़ और चीज़ जो है वो सॉल्टी होती है। इसमें ले लेंगे, ये आ गया पेपरिका पाउडर। छोटा सा हमारे पास ब्रेक है, सिर्फ मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ये कुटी हुई लाल मिर्च और जाते हैं एक छोटे से ब्रेक पर। वापस आएंगे, सॉसेस और वेजिटेबल्स भी ऐड करेंगे। मिलते हैं। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। फजीता सैंडविचेस बन रहे हैं, इसके साथ ही हम बना रहे हैं चीज़ी फ्राइज़। अच्छा, चीज़ी फ्राइज़ के लिए फ़्राइज़ को हमने पहले फ्राई करना है और इसके बाद हम बनाएंगे इसका चीज़ी सा सॉस जो आप साथ सर्व कर सकते हैं या फिर फ्राइज़ के ऊपर पोर कर दें और इसको सर्व कर दें। तो चलें 1 से 2 मिनट इसको और फ्राई होने देते हैं और आ जाते हैं अपने इस सैंडविच के स्टफिंग की तरफ, जिसके लिए हमने ले ली थी चिकन। कुटी हुई लाल मिर्च हमने इसमें ऐड की, लहसुन इसमें गया था, नमक शामिल किया था और इसके साथ साथ कुटी हुई लाल मिर्चें और पेपरिका पाउडर, ये तमाम चीज़ें हमने इसमें शामिल की थी। अब हम इसमें शामिल कर देंगे थोड़ी सी सब्ज़ी जिसमें हमारे पास है प्याज। अच्छा, प्याज थोड़ी सी कम ऐड करते हैं, मुझे लगता है इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगेगी, थोड़ी सी बस ऐड कर देंगे प्याज। इसके साथ ही इसमें जाएगा टमाटर और हम इसमें ऐड कर देंगे शिमला मिर्च। सॉसेस हमने इसमें ऐड कर देना है चिली सॉस, सोया सॉस हमने इसमें शामिल किया और साथ ही ऐड कर देंगे चिली सॉस। मस्टर्ड पेस्ट अगर नहीं है, मस्टर्ड पाउडर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसकी आंच को मैं फ़िलहाल बंद करती हूँ और ये जो हमारे फ्राइज़ हैं ना, इनको निकाल लेते हैं। ज़बरदस्त से हमारे फ्राइज़ हो गए हैं, इनको निकाल के यहाँ पे रख लेते हैं और फिर आराम से बनाएंगे इनका चीज़ी सा सॉस जो आप साथ भी सर्व कर सकती हैं और ऊपर से पोर भी कर सकते हैं। ऊपर से पोर कर देंगे थोड़े अच्छे लगेंगे हमारे फ्राइज़। आंच इसकी कर देते हैं बंद। चलें जी, क्रिस्पी से फ्राइज़ हमारे हो गए हैं रेडी। अब वापस आ जाते हैं अपने चिकन की तरफ। आंच मैंने इसकी खोल देनी है, सब्जियां ऐड कर दी, सॉसेस हमने शामिल कर दिए, चिकन को हमने थोड़ा सा पकाया। जूलियन में कटा हुआ चिकन है, जल्दी से कुक हो जाता है। अब जितना ये पानी है बस इसको हमने ड्राई करना है। उसके बाद मैं इसमें चीज़ ऐड करके इसको स्टोव जो है वो कर देंगे बंद और ब्रेड स्लाइसेस पे अप्लाई करके सैंडविचेस को खूब अच्छा सा एडम्स के बटर में हमने सेक लेना है। दोनों तरफ से ब्रेड के स्लाइसेस को सेक लेंगे और एडम्स का सॉल्टेड अनसॉल्टेड दोनों तरह का जो बटर है वो अवेलेबल है। बेकिंग में यूज़ कर सकते हैं आप, कुकिंग में उसका इस्तेमाल करें। इनका देसी घी बहुत ज़बरदस्त सा है और पुदीना रायता है, लस्सी है, बहुत सारी चीज़ें हैं एडम्स की। चलें, अच्छा, पानी जैसे ही ड्राई होता है चीज़ ऐड कर देंगे और इसको मैं बंद कर दूँगी। ब्रेड स्लाइसेस हमारे पास मौजूद हैं, उनके हम तैयार कर लेंगे सैंडविचेस। इफ्तार में बहुत अच्छी लगेगी रेसिपीज़। सैंडविचेस काफ़ी अच्छे लगते हैं इफ्तार में। इफ्तार में आप तैयार करें और छोटी सर्विंग दे सकते हैं। इफ्तार पार्टी है तो सर्विंग साइज़ को आप छोटा कर दें कटिंग करके और अपने सैंडविचेस सर्व करें। चलेंगे, आंच तेज़ ही रखेंगे वरना क्या होगा, सब्ज़ी बहुत ज़्यादा पानी छोड़ देगी और फिर उसको खुश करने के लिए तमाम चीज़ें ओवर कुक हो जाएंगी। तो तेज़ आंच पे थोड़ा सा सब्ज़ी का जो पानी है वो ड्राई कर लेते हैं ताकि फिर हम इसमें चीज़ ऐड कर दें। आज का जो योगर्ट बनने जा रहा है इसके भी आपको अज्जा नोट करवा दें। हम उसमें जेली यूज़ करेंगे रेड,
स्ट्रॉबेरीज़ यूज़ कर रहे हैं, कुछ गार्निशिंग के लिए यूज़ होंगे। कुछ स्ट्रॉबेरीज़ को आपने बारीक चॉप कर लेना है। हैंग ऐड करेंगे इसमें दही, यानी कि दही को आपने हैंग कर लेना है और जब उसमें से एक्सेस पानी निकल जाए वो वाला दही आप उसमें यूज़ करें। कंडेंस मिल्क उसमें जाएगा। तमाम चीज़ों को जस्ट मिक्स करना है। बहुत ही मज़ेदार सा योगर्ट तैयार होगा। इसमें हम ऐड करेंगे करछी का जामे चेरी, जो कि मीठे को भी बैलेंस करेगा और फ्लेवर को भी एनहेंस करेगा। तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे, थोड़ी सी देर के लिए उसको फ्रीज़ करें। सहरी में आप तैयार कर लीजिए या इफ्तार के बाद बनाएं, सहरी में आप इसको एंजॉय करें। वैसे भी हम दही खाते हैं, बहुत अच्छा लगेगा। चलें, अब इसका पानी ड्राई हो गया है, मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ एडम्स का श्रेड हुआ हुआ चीज़। आँच को कर देंगे बंद। तमाम चीज़ हमने इसमें मिक्स कर दिया। इसका गर्म होना ही काफ़ी है चीज़ को मेल्ट करने के लिए। अब हम ले लेंगे एक अदद फ्राइंग पैन और ब्रेड को एक तरफ से अच्छा सा टोस्ट करेंगे। उसके बाद हमने ये मिक्सचर उसके ऊपर अप्लाई करना है और फिर उसको दोनों तरफ से अच्छा सा टोस्ट कर लेंगे। तो मैं यहाँ से फ्राइंग पैन ले लेती हूँ और अगर ब्रेक का टाइम नहीं है तो हम टोस्ट कर लेते हैं अपनी ब्रेड और इसको मैं हटा के रख लेती हूँ यहाँ। चलें जी, मक्खन मेरे पास मौजूद है तो ये आ गया हमारा एडम्स का बटर। थोड़ा सा अमाउंट ले लेते हैं। एडम्स का हमने यहाँ पर इस्तेमाल कर लिया है बटर। इसको हम स्टोव खोल देंगे और हल्की आंच पर हमने अपने टोस्ट को, अगर आप चाहते हैं बिल्कुल क्रिस्पी हो, हल्की आंच पे तवे पे या फ्राइंग पैन में आप अपने टोस्ट को क्रिस्पी कर सकते हैं। हल्की आंच होगी, आहिस्ता 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 टोस्ट ज़बरदस्त सा क्रिस्पी हो जाएगा। चलें, फोक में ले लेते हैं बटर को ताकि जब हमारा दिल चाहेगा अप्लाई कर देंगे। और 1 से 2 ब्रेड के स्लाइसेस। ब्रेक का टाइम है और मैं ब्रेक में मेरी ये कोशिश होगी कि कुछ ब्रेड स्लाइसेस अच्छे से टोस्ट कर लें। मिलते हैं आपसे बहुत छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। अच्छा, ब्रेड का जो ये स्लाइस है एक तरफ से हमने सेक लिया है और दूसरी तरफ से रहने दिया है ताकि इस पे हम अपना जो मिक्सचर है वो अप्लाई करें और एक सैंडविच तैयार कर लेते हैं ऑन एयर। इसमें हमने चीज़ ऐड की एडम्स की और ज़बरदस्त से थ्रेड्स जो है वो हमारे बन रहे हैं एडम्स की चीज़ के। ये हमने इसके ऊपर ऐड करना है। जितनी फिलिंग आपको ठीक लगती है अच्छा सा फिल बनाएं अपना सैंडविच। अच्छा, एडम और मोज़रेला दोनों हमने यहाँ पर शामिल किए हैं ताकि फ्लेवर भी अच्छा आए और हमारी जो सैंडविच है वो टेम्पटिंग भी लगे। चलिए, थोड़ा सा और इसके ऊपर हमने रखना है दूसरा ब्रेड का स्लाइस और एडम्स का ही बटर। अच्छा, यहाँ पर भी जो सिका हुआ स्लाइस है वो हम इसके ऐसे करेंगे और हमने ऐड कर देना है बटर। हमारे पास है एडम्स का बटर हमारे पास मौजूद है, वो हमने इसके ऊपर थोड़ा सा लगाना है और इसको सेक लेंगे। मैंने यहीं पर ही तो रखा था। चलिए जी, यहाँ से ले लेते हैं। थोड़ा सा अमाउंट लगाएंगे और दोनों तरफ से हल्की आंच पे हमने इस ब्रेड की जो हमारा फजीता सैंडविच है इसको हमने सेक लेना है। चलिए, थोड़ा सा हमने यहाँ पर बटर ऐड किया, इसको वापस ले आते हैं स्टोव पर। अच्छा, इससे ये होगा कि चीज़ और जो हमारा ब्रेड स्लाइस है बहुत अच्छे से आपस में चिपक भी जाएगा। आंच आपने हल्की रखनी है ताकि आहिस्ता आहिस्ता आपका जो सैंडविच है वो ज़बरदस्त सा क्रिस्पी भी हो। चलें, ये एक तरफ हमने काम करना शुरू कर दिया, बाकी के सैंडविचेस बनाएंगे बाद में ताकि आप लोगों को दिखाना ज़रूरी था। अब आ जाते हैं हम अपने जो हमारा चीज़ी सा सॉस है उसकी तरफ, जिसके लिए आपके पास चाहिए होगी चीज़, मैदा हमें उसमें चाहिए होगा और इसके साथ ही हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं दूध। थोड़ी सी हम उसमें ऐड करेंगे क्रीम। तो हम अगेन बटर लेंगे एडम्स का, थोड़ा सा हमने उसको सौते करना है। मैदे को अच्छी सी खुशबू आनी शुरू हो जाएगी तो उसमें चला जाएगा
दूध हमने उसमें ऐड कर देना है और इसके बाद उसमें 1 से 2 टेबल स्पून ऐड कर देंगे क्रीम। तो मैं यहाँ से ले लेती हूँ एक अदद कढ़ाई ले लेते हैं और इसमें तैयार कर लेते हैं अपना चीज़ी सा सॉस। चलिए जी, इसमें मैं शामिल कर दूंगी थोड़ा सा अगेन मक्खन, एडम्स का मक्खन, जिसमें 1 टेबल स्पून मैदा हमने भून लेना है। और ये आ गया मैदा। चीज़ी सॉस बनने जा रहा है। फ्राइज़ हम तैयार कर चुके हैं। ये आ गया 1 टेबल स्पून मैदा और इसको सीज़न आप कर सकते हैं सॉल्ट और सिंपल पेपर के साथ। केचप इसमें हम ऐड करेंगे क्योंकि फ्राइज़ के साथ सर्व करने जा रहे हैं, तो थोड़ा सा चीज़ी सा हो, थोड़ा सा केचप हो तो बहुत मज़े का लगेगा। फ्राइज़ के ऊपर हम इसको पोर कर देंगे। आंच को थोड़ा सा स्लो करते हैं ताकि जले ना और आहिस्ता आहिस्ता लाइट सा हमारा गोल्डन हो जाए। ये मैदा बिस्किट्स की मज़ेदार सी खुशबू आनी शुरू हो जाएगी। अब ग्रेजुअली हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा दूध, फिर हमने इसमें ऐड कर देने हैं स्पाइसेस, लास्ट में इसमें जाएगा केचप। बस रेडी। अच्छी सी खुशबू आनी शुरू हो गई है तो आहिस्ता आहिस्ता इसमें ऐड कर देते हैं दूध, थोड़ा थोड़ा शामिल करते हैं। ऑलपर्स का हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं दूध, और ऑलपर्स का जो मिल्क है उसका 1/2 लीटर का पैकेट अब अवेलेबल है जनाब मार्केट में, और उसको आप परचेज़ कर सकते हैं। 195 रुपए का हमारे पास ये पैकेट हमें मिल जाता है, जो 4 से 5 लोगों की जो दूध की नीड है सारे दिन की, उसके लिए काफ़ी है। चलें, तो ये तमाम इसमें ऐड कर देते हैं और इसको देते हैं एक अच्छा सा मिक्स। साथ ही मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ ऑलपर्स का हमारा ये चिकन का क्यूब, ताकि इसका फ्लेवर जो है वो और भी ज़बरदस्त सा हो जाए। फिर आपने इसमें सॉल्ट शामिल नहीं करना क्योंकि चीज़ में सॉल्ट है और जो हमारे ये क्यूब्स हैं इसमें भी सॉल्ट होता है। तो एक अदद ये क्यूब ले लेते हैं, ये इसमें ऐड कर देते हैं। कनौर के बहुत ही ज़बरदस्त से ना सिर्फ चिकन के क्यूब हैं, इनकी सीजनिंग है, डिफरेंट तरीके के इनके सॉसेस हैं जो आप रमज़ान में अपनी डिफरेंट रेसिपीज़ तैयार कर सकते हैं। इनका AI टूल भी है जिसमें आप अपने इंग्रेडिएंट्स को अपने फ्रिज को स्कैन करें और जो भी आपके पास इंग्रेडिएंट्स हैं उनको आप स्कैन करें, इनके AI टूल को भेजें तो वो आपको जनरेट करके देगा एक ज़बरदस्त सी रेसिपी। तो अब ये काम हुआ आसान कि आज इफ्तार में क्या बनेगा। चलें, इनके बहुत ही ज़बरदस्त से स्पाइसेस हैं, सॉसेस हैं, सीजनिंग है, और आपके पास जो भी इंग्रेडिएंट्स मौजूद हों आप उनको स्कैन करें। अपने फ्रिज में इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं उनको आप स्कैन कर लें, इनके AI टूल को आप उसको भेज दीजिए, वो आपको जनरेट करके देगा एक रेसिपी जिसमें आप अपने वो इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर सकते हैं। कुछ कनौर के अपने सॉसेस का वो आपको सजेशन देगा और आपकी मज़ेदार सी इफ्तार से रिलेटेड या सहर से रिलेटेड जो रेसिपी है वो तैयार हो जाएगी। तो अब ये जो सोच है, एक परेशानी है कि भाई आज क्या पकेगा, वो हुई आसान कनौर के इस AI टूल की मदद से। चलिए, दोनों तरफ से अच्छा सा इधर से थोड़ा सा और बटर ऐड करते हैं और अपने सैंडविच को मज़ेदार सा क्रिस्पी होने तक हम करते हैं फ्राई। अच्छा, यहाँ मैंने ऐड कर दिया कनौर का चिकन का क्यूब, ये हम तैयार कर रहे हैं। चीज़ इसमें ऐड करना बाकी है। छोटा सा ब्रेक है, वापस आइए। योगर्ट भी बनाते हैं, मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद, और अब करेंगे झटपट। थोड़ा सा हमने इसमें ऐड किया मस्टर्ड का पेस्ट, इसके साथ ही जनाब इसमें हमने ऐड कर देनी है थोड़ा सा हल्का सा हमने इसमें सॉल्ट शामिल किया, थोड़ा सा इसमें हम ऐड करेंगे लाल मिर्चों का पाउडर, थोड़ा सा हम इसमें ऐड करेंगे पेपरिका पाउडर। बस ये तमाम चीज़ें ऐड करके इसको हम अच्छा सा एक दफ़ा और दे देते हैं मिक्स।
और ये जो हमारा सॉस है इसको हम पोर कर देंगे अपने फ्राइज़ के ऊपर। चीज़ी सा हमारा तैयार हो गया जनाब ये सॉस। इसके बाद हमने क्या करना है, ये जो हमारा योगर्ट है इसकी हमने सिर्फ मिक्सिंग करनी है। इसमें हम ऐड करेंगे ये कंडेंस मिल्क हमारा आ गया। अच्छा ये बबल कर रहा है, इसको भी बंद कर देते हैं। ये आ गया हमारा कंडेंस मिल्क। इसके साथ ही हमने फ्रिज में से निकाल लेते हैं स्ट्रॉबेरीज़, वो हम इसके ऊपर ऐड करेंगे। चलें जी, ये आ गई हमारी। फ्रीज़ हमने हल्की सी कर दी थी, ये चली गई इसमें स्ट्रॉबेरीज़। इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे जामे शीरी। चलें जी, ये ले लेते हैं करशी का जामे शीरी, जो खालिस अर्कियात के साथ तैयार किया जाता है, बनाया जाता है। ये चला गया इसमें जामे शीरी। इसके साथ ही हमने इसमें ऐड कर देनी है जेली। चलें जी, थोड़ा सा इसको रफली आपने चॉप कर देना है और ये हम इसमें ऐड करेंगे। बच्चे बहुत पसंद करते हैं। ये आपने ऐड कर दी इसमें जेली, स्ट्रॉबेरी इसमें चली गई। तमाम चीज़ों को करते हैं मिक्स और ग्लास में निकाल के आप इसको सर्व कर दें। हैंग इसमें हमने ऐड कर दिया कर्ड, यानी कि दही हैंग हुआ हुआ। थोड़ी सी देर के लिए फ्रीज़ करेंगे और मज़ेदार सा हो जाएगा। स्ट्रॉबेरीज़ और मिंट के साथ ही आप इसको गार्निश कर दें। अच्छा, अपने सैंडविचेस भी ला के यहाँ रख देते हैं। ये आ गए हमारे सैंडविचेस और इसके ऊपर हमने पोर कर देना है ये हमारा सॉस। जो फ्राइज़ हमने तैयार किए थे तो मैं इसके ऊपर सॉस पोर कर देती हूँ। चीज़ी फ्राइज़, बहुत ही मज़ेदार से क्रिस्पी से आज के फ्राइज़ हैं। चले, इतना काफ़ी है। और ग्लासेस में सर्व कर देते हैं ये हमारा योगर्ट। खूब अच्छा ठंडा करके आप इसको सर्व कीजिएगा तो ये बहुत अच्छा लगेगा। जामे शीरी, दही हमने इसमें ऐड किया, स्ट्रॉबेरीज़ हमने इसमें शामिल की और आपने ऐड कर देना है कंडेंस मिल्क। थोड़ी सी फ्रेश स्ट्रॉबेरीज़ हमारे पास हैं, वो ऊपर से ऐड कर देंगे। रीकैप आपको देते चलेंगे, लेकिन रेसिपी कार्ड्स चल रहे होंगे, बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। कुछ भी आपसे नोट डाउन करने से रह गया हो तो आप नोट डाउन कर लीजिएगा। मैंने हाफ़ हाफ़ भरा है ताकि वो अच्छा लगे। थोड़ी सी ऊपर से ऐड कर देंगे फ्रेश स्ट्रॉबेरीज़। अच्छा, सहरी के लिए बहुत अच्छा है, ज़रूर बनाइएगा। बच्चे भी रोज़े रख रहे हैं। चले, ये हो गया और ये जो सारे स्पाइसेस हैं इनको भी मैं यहाँ से हटा देती हूँ। अपने ग्लासेस को थोड़ा सा इसके ऊपर स्ट्रॉबेरीज़ ऐड कर देते हैं। हमारे पास फ्रेश स्ट्रॉबेरीज़ मौजूद हैं तो ये ऐड कर देते हैं। अगर मेरे पास कितना टाइम है मुझे बताया जाए। चलें जी, स्ट्रॉबेरीज़ के साथ इनको गार्निश कर लीजिए। और जब हम किचन में कुकिंग कर रहे होते हैं तो फिर उसके बाद जो हमारा पोस्ट कुकिंग काम होता है वो होता है जनाब डिशेस को वॉश करना। और डिशेस को वॉश करने के लिए हमारे पास है विम लिक्विड, सिरके और लीमू की ताकत लिए हुए, जो आपके बर्तनों को करता है बहुत ही चमकदार और ज़बरदस्त सा बनाता है। वक्त भी हो चुका है आप लोगों से इजाज़त लेने का। मैं एक और स्ट्रॉबेरी लगा रही हूँ, आप लोगों से लेते हैं इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट एपिसोड में होती है आपसे मुलाकात। अल्लाह निगहबान।
हैं।